सभी को जय श्री श्याम। आखिर खाटू श्याम बाबा के मन्नत वाला धागा कैसे बांधते हैं, तो आज मैं बात करूंगी खाटू श्याम बाबा की मन्नत वाले धागा कैसे बांधते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं मन्नत का जो धागा होता है खाटू श्याम बाबा का, वो भी अर्जी लगाने के लिए ही बांधा जाता है। मन्नत का धागा जैसे हम नारियल की अर्जी लगाते हैं और हम रुमाल की अर्जी लगाते हैं अपनी अर्जी पूरा करने के लिए, उसी तरह होता है मन्नत का धागा जो कि हम अपने मन्नत को पूरा करने के लिए लगाते। तो मन्नत की धागा की जो अर्जी है, मन्नत का धागा कैसे बांधा जाता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे कि मन्नत का धागा कैसे बांधा जाता है खाटू श्याम बाबा को। क्योंकि आज एकादशी है, 15 दिसंबर दिन सोमवार, और आज के दिन मैं व्रत भी हूँ। आपको कलावा लेना है यानी धागा लेना है। एक धागा लेना है, उसको अपने हाथ से पूरा नाप लेना है, पूरा आपके हथेली से और हाथ के जो बाजू है, मतलब जहाँ पे आपका शोल्डर है, यहाँ तक पूरा नाप लेना है। नापने के बाद उस धागे को 2 बार मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद 2 बार धागे को यानी कलावे को, उसको करना कब है मैं ये भी बताती हूँ। देखो, जब आप पूजा करते हो ना, पूजा के स्थान पे बैठते हो, खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हो, तभी उपाय आपको करना है। आपको एकादशी द्वादशी को अगर ये उपाय आप करोगे ना, मन्नत का धागा बांधोगे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आपको पहले हथेली और आपको शोल्डर के तक नापने के बाद 2 बार घुमा के उसको फोल्ड कर लेना है। मतलब एक ही धागे को नापने के बाद 2 बार मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपको मतलब एक ही धागे को 2 बार मोड़ लेना है जो आपने नापा है, और फिर उसमें लगानी है आपको 7 गांठ। ध्यान रखिएगा, 7 गांठ लगानी है आपको। क्या करना है, जो आपका मन्नत का धागा आपको बांधना है 7 बार, 7 गांठ लगानी है उसमें। तो देखो, आपकी जो मनोकामना है वो बोलना है खाटू श्याम बाबा मेरी ये मनोकामना है। आपको पहली गांठ लगानी है तो बोलना है, श्याम बाबा मेरे इस कार्य को आप पूर्ण करो, मैं आपके दरबार में निशान यात्रा लेकर आऊँगा या लेके आऊँगी। अगर आपको निशान यात्रा नहीं बोलना है तो आप ये भी बोल सकते हैं, श्याम बाबा अगर मेरा ये कार्य हुआ तो मैं आपके दरबार में भोग लगाऊंगी। गांठ लगाना है, आपको यही बोलना है, बाबा श्याम जी अगर मेरा कार्य हुआ तो मैं आपके दरबार में भोग लगाऊंगी या निशान चिन्ह लेके आऊँगी। एक गांठ लगाना है, फिर दूसरी गांठ लगाना है, फिर वही बोलना है, बाबा श्याम जी अगर मेरा ये कार्य हुआ तो मैं आपके दरबार में निशान चिन्ह लेकर आऊँगी या भोग लगाऊंगी। ऐसे ही आपको 7 गांठ लगा लेना है। एक ही वर्ड बोलना है, एक ही अरदास लगानी है, मतलब एक ही मन्नत का धागा बनना है। एक ही बात को आपको 7 बार बोलना है। ये नहीं कि 7 गांठ बांधते समय आप अलग अलग मनोकामनाएं बोलो, ऐसा नहीं। एक ही बात बार गांठ लगाते बोलना है, श्याम बाबा अगर ये मेरा कार्य पूरा हुआ तो मैं आपके दरबार में निशान चिन्ह या भोग लगाऊंगा। फिर उस 7 गांठ बांधने के बाद जरूरी नहीं कि निशान चिन्ह या भोग, जो आपको लगे कि हाँ मैं ये खाटू श्याम बाबा के दरबार में ले जा सकती हूँ, तो गांठ लगाते समय वही बोलना है, बाबा अगर मेरा ये कार्य पूरा हुआ तो मैं आपके दरबार में निशान चिन्ह या भोग लगाऊंगी, या जो आपको लगे कि हाँ मैं ये चढ़ा सकती हूँ, तो वही बोलना है। 7 गांठ लगाते समय यही बात बोलना है। इसी तरह अपने उस कलावा में वचनों को 7 बार बांध के जहाँ पे आप पूजा करते हो अपने मंदिर में, उसको ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही शुभ होता है, और इस कार्य को घर में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस तरह मन्नत का धागा बांध सकता है। जो भी आपके आसपास खाटू श्याम बाबा की मंदिर हो, वहाँ पे जाना, फिर वो जो मन्नत का धागा है, मतलब एक दिन तो अपने मंदिर में रख देना, दूसरे दिन या जब भी आप जाना, फिर पंडित से या किसी से पूछ लेना कि मन्नत का धागा आता है। फिर वो आप अपना जो 7 गांठ वाली धागा है, मतलब कलावा है, उसको मंदिर में बांध के आ जाना। मतलब खाटू श्याम बाबा का दर्शन भी कर लेना, फिर आ जाना आप घर। कहा जाता है कि ये जो मन्नत का धागा है ना, अगर जो भी श्याम बाबा के भक्त हैं, अगर जो भी मन्नत का धागा बांधते हैं ना, उनकी मन्नत पूरी होनी ही होनी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने मन्नत का धागा बांधा, पूरे अपने
श्रद्धा और भाव से बांधा है तो वो मन्नत का धागा जो बांधा है मन्नत मांग के वो पूरी ही होगी, अगर आपने श्रद्धा भाव से बांधा है तो, क्योंकि भगवान श्रद्धा और भाव ही देखते हैं आपका। कहा जाता है श्याम बाबा हारे के सारे। अगर आपके पास कुछ चढ़ाने के लिए नहीं, आपके अंदर खाटू श्याम बाबा के लिए श्रद्धा भाव है, आप एक बार श्याम बाबा से ये बोलेंगे, मैं पूरी जगह से हार गया हूँ, हर एक चीज़ से मैं हार गया हूँ, बस मुझे आपका सहारा है, आप ही मुझे अपने चरण में थोड़ी सी जगह दे दो। तो वो अगर आपके अंदर ये श्रद्धा भाव है ना, तो भगवान से भक्ति देखते हैं, ना कि चढ़ावा, ना कि मन्नत। अगर आप श्रद्धा भाव से कुछ भी कर रहे हो ना, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपके अंदर श्रद्धा और भाव होना चाहिए भगवान के लिए। ये नहीं कि आपने 56 भोग चढ़ा दिया और आपके अंदर थोड़ा सा भगवान के लिए श्रद्धा भाव नहीं है। अगर जो भी भक्त खाटू श्याम बाबा के दरबार नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो मन्नत का धागा है वो अब बांध के अपने घर के मंदिर में ही रख देना है। जब आपकी जो मन्नत है पूरी हो जाए तो वो कहीं आपके आसपास नदी या जी है, बहते पानी में ले जाके उसको विसर्जन कर देना है, जो मन्नत का धागा है। ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम श्याम बाबा के दरबार में जाएं तभी वो मन्नत का धागा हम वहाँ पे बांधें। वो मन्नत का धागा बांध के आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो बस उस धागे को लेना है और गंगा जी में या नदी में जाके बहते पानी में बहा देना है। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।